ओम शांति एक ऐसी प्रैक्टिस है, यदि आप उसको करते हैं तो बहुत लाइटनेस देती है, कॉन्फिडेंस देती है, डिटर्मिनेशन की पावर को बढ़ाती है। कभी भी कुछ भी हो जाए, चाहे बात छोटी है चाहे बड़ी है, या किसी के भी द्वारा वो सिचुएशन आई है, हो सकता है कोई गहरा रिलेशन हो सकता है किसी अनजान से हो, तो चाहे घर के अंदर हो या बाहर हो, लेकिन वो प्रैक्टिस आपको जिता सकती है। लेकिन वो प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन पर बेस्ड है, आपकी इनर कोर वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है, जिसको आपको बार बार करना पड़ेगा। लेकिन इस प्रैक्टिस की एक शर्त है कि आपको हारना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है ये प्रैक्टिस आपकी चाहत से जुड़ी है, जो चाहते हो आप, जब चाहते हो, जैसा चाहते हो अपनी लाइफ में, वो आप अचीव कर सकते हो। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये है अपने आप को लाइट रखने की। तो लाइट कैसे रखेंगे? जैसे एक तरफ तो तूफान है, सिचुएशन है, जिसको मन बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहता है। बहुत सारी चीजें आपके मन ने पकड़ी हुई है, और वो कहाँ है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। और दूसरी ही एक प्रैक्टिस आपको बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को याद दिलानी पड़ेगी। अब वो कौन सी है? आपकी 7 क्वालिटीज हैं वो। आप ये अभ्यास कर सकते हैं जब भी कोई बात आती है, बात छोटी है या बड़ी है, लेकिन मुझे शांत रहना ही है। अपने आप को ये चैलेंज देना है कि मैं कितनी शांत रह सकती हूँ। अपने आप को ये चैलेंज देना है, कोई भी सिचुएशन है उसमें मैं कितना खुश रह सकती हूँ, मेरा कितना स्माइलिंग फेस रह सकता है। परिस्थिति चाहे मेरे अपनों से आई है, चाहे किसी बाहर वालों से आई है, लेकिन मैं कितना पेशेंस रख सकती हूँ। ये आपकी वैल्यूज की प्रैक्टिस है। अपनी वैल्यूज को चैलेंज करना है, दूसरों को नहीं। जब सिचुएशन आती है, नहीं, मुझे अपनी वैल्यूज को। तो जो ये 7 क्वालिटीज हैं, इनको छोड़िए मत। और ये जब परिस्थिति आती है, सिचुएशन आती है, सडनली कुछ भी आपकी लाइफ में होता है, और ये तो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, 7 क्वालिटीज। आपको लगता है कि इस सिचुएशन में मुझे एंजॉय करना चाहिए, मेरा एंजॉय नहीं जाना चाहिए, तो आप एंजॉय करो। आपको लगता है ये सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ मैं अपनी पीस को नहीं जाने दे सकती, तो आप पीस की प्रैक्टिस करो। तो बेसिकली जो आपके अंदर डिवाइन क्वालिटीज हैं, जो गॉड ने आपको दी है, उनको आप जब ऐसी सिचुएशन आती है, उस समय आप इनको यूज करो। तो आप बताइए, आपको कोई हरा सकता है? तो इस प्रैक्टिस को करो, जो आपकी इनर वैल्यूज हैं, कि कितनी भी अशांति वाली बात हो, मैं शांत रहूं। कितनी भी कोई कड़वी बात बोलता हो, लेकिन मुझे मीठा बोलना है। कैसी भी बात हो जो मुझे बहुत रुला सकती है, दुखी कर सकती है, लेकिन मुझे रोना नहीं है, मुझे खुश रहना, मेरी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। तो ऐसे डट के मुकाबला करना है। तो ये है अच्छाई और बुराई की लड़ाई। तो इसमें जीतनी क्या चाहिए? हमारी अच्छाई, हमारी वैल्यूज। लेकिन कई बार हमारी अच्छाई जो वैल्यूज हैं, वो हार जाती हैं, और जो बुराई है वो जीत पा लेती है। तो इसके लिए एक और आप इसके अंदर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि विजुअलाइजेशन पर बेस्ड है ये, तो विजुअलाइजेशन जो आपको करना है, जैसे कि आप ये विजुलाइज कर सकते हैं, कभी कोई सिचुएशन आती है कि आप
किसी ऊंचे पहाड़ पर है और वहाँ एक कॉटेज है घास फूस की, और वहाँ उसके बाहर आप बैठे हुए हैं और एक कप चाय पी रहे हैं। आप खुले आसमान के नीचे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पहाड़ है। तो जब भी आपके पास टाइम हो और या फिर वो सिचुएशन हो, उस समय अपने आप को वहाँ आप विजुलाइज करें, एक पॉजिटिव विजुलाइजेशन डाल दें अपने सबकॉन्शियस माइंड में। और दूसरा, कॉन्शियसली अपनी 7 क्वालिटीज को आप यूज करें। तो उस विजुलाइजेशन को जब आप बार बार करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में जो कुछ है वो सारा आपके ही अंदर है। आपको किसी बाहर से किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई उस समय आपको सुने समझे। पहले हम बातें बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लेते हैं, नेगेटिविटी। कोई भी बात तो बहुत छोटी सी होती है, जैसे रबड़ होती है ना, उसका जो टुकड़ा है आप उसको खींच के इतना बड़ा करेंगे, छोड़ें तो उसको वहीं की वहीं वो हो जाता है। तो इसी तरह बातें कई बार बड़ी नहीं होती, लेकिन हम वो राई का पहाड़ बनाने के हमारे मन के संस्कार बन गए ना। तो इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो बात को हमें बड़ा नहीं करना है, बड़ी बात को हमें छोटी करना सीखना है। और जब विजुलाइजेशन आप करेंगे ना, उस टाइम पर एक रिलैक्स म्यूजिक अगर आप चला लें तो आहा, 4 चांद उसमें लग जाते हैं। या कोई ओम ध्वनि चलाए आप और ऐसा विजुलाइज करें आप चलते फिरते उठते बैठते कि मुझे 7 दिन 5 दिन जो भी है, ये थोड़ा सा टारगेट इसलिए लेना पड़ता है कि फिर मन करता है, मन को जैसे एक लक्ष्य मिल जाता है कि ओहो ये मुझे करना है, तो मन भूलता नहीं है। इसलिए ये प्रैक्टिस अगर आप 3 दिन 5 दिन या 7 दिन का ऐसा कोई टारगेट ले लें कि जब भी मैं कोई भी बात है या नहीं भी हो, चलो आपको लगता है कि आपका खाली मन है, कहते हैं ना खाली मन शैतान का घर, तो उस टाइम पर ही विजुलाइजेशन की पावर बढ़ाओ। आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आने लगती है, आप बहुत लाइट फील करते हो। कोई भी काम कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, आपकी बहुत, अगर इसके अंदर देखा जाए डीपली अगर हम सोचें तो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल जीरो होने लगती है, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाता है जो कुछ है सब मेरे ही अंदर है, कुछ मुझे बाहर से नहीं मिलना है। और वैसे वो तो हमने कर करके देख ही लिया है। तो ये जो 7 गुण है ना, इसका चैलेंज लो। जैसे पीस का चैलेंज ले सकते हैं, हैप्पीनेस का ले सकते हैं, स्वीटनेस का ले सकते हैं कि कितनी बात हो लेकिन मुझे इस चैलेंज को करना है। परिस्थितियों में मुझे हल्का कैसे रहना है, ये बार बार अभ्यास करना है। बातें तो आई हैं और वो चली भी जाएंगी, कितनी आई थी कितनी गई और कितनी आएंगी भी, तो उसकी तो क्या ही चिंता करनी है। तो अपना पूरा फोकस आपको जो रखना है वो अपनी इनर लाइटनेस पे रखना है कि कितना मैं सिचुएशन में अपने आप को लाइट रख सकती हूँ। तो ये आप करके देखिए, आपकी अंदर की विल पावर बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, आप घबराएंगे नहीं, सिचुएशन को आप इजीली आप क्रॉस कर सकते हैं। और ये ऐसी पावर्स हैं कभी ना खत्म होने वाली। जितना आप इनको यूज करेंगे ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी बन जाएगी। ओम शांति।